प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत करंट अफेयर्स की आज की या क्लास है और बेटा इससे आपके एग्जाम में 10 नंबर आएंगे। तो 10 नंबर की इस क्लास को पूरा देखिएगा, साथ ही साथ इसके आप पीडीएफ नोट्स भी पा सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी लीपापोती के। पहला है, हाल ही में जून 2026 में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2026 की। और प्रश्न इतना पूछ रहा है, वरुण 2026 किस देश के साथ हुई है? तो बेटा देखो कमेंट से, जापान के साथ हुई, फ्रांस के साथ हुई, ब्रिटेन के साथ हुई या ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई? तो भारत और फ्रांस की सेना, भारत और फ्रांस की नौसेना मिलकर आपस में वरुण नाम की एक अभ्यास करती है और इस बार 2026 में, तो इसका नाम क्या रहा, वरुण 2026। जापान की चर्चा करें, जापान के साथ क्या होता है, धर्म गार्जियन नाम की जो एक्सरसाइज है ये जापान के साथ की जाती है। और साथ ही साथ जापान के धर्म गार्जियन के अलावा जीमैक्स, दो एक्सरसाइज है जो जापान के साथ करती है, जीमैक्स और धर्म गार्जियन। वही अगर ब्रिटेन की चर्चा करें तो ब्रिटेन के साथ कोंकण नामक एक्सरसाइज की जाती है। ब्रिटेन के साथ क्या बेटा, कोंकण और इंद्रधनुष की जाती है। दोनों बेटा याद रखना कौन कौन सी की जाती है ब्रिटेन के साथ, कोंकण और इंद्रधनुष। अच्छा, और अगर ऑस्ट्रेलिया के आपके साथ पूछ ले कि ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत कौन सी एक्सरसाइज करता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस इंडेक्स नाम की, क्या नाम है बेटा, ऑस इंडेक्स नामक एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया के साथ की जाती है। अब याद रखो भारत और फ्रांस के साथ कौन सी, भारत और फ्रांस के साथ वरुण 2026 की जाती है। अच्छा, यही में अगर वायुसेना करती तो उसका क्या नाम रहता है, गरुण। और अगर थल सेना करती तब क्या नाम रहता है, शक्ति। याद रखो, शक्ति, वरुण और गरुण, ये तीन एक्सरसाइज किसके मध्य होती है, भारत और भारत के साथ फ्रांस के मध्य होती है। भारत और जापान के साथ धर्म गार्जियन के साथ जिमैक्स नामक एक्सरसाइज, ब्रिटेन के साथ कोंकण इंद्रधनुष, ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस इंडेक्स नामक एक्सरसाइज। ठीक है, पॉइंट्स कंफर्म हो गया। अच्छा, जब कभी फ्रांस पूछ ले, फ्रांस आ गया तो फिर फ्रांस की राजधानी क्या है, फ्रांस की राजधानी बेटा पेरिस है। और मुद्रा भी याद रखना, फ्रांस की मुद्रा क्या है, यूरो। तो इतने सारी डिटेल्स बेटा एक पॉइंट्स में याद रखनी जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट का ऑप्शन नंबर क्या रहा, बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन टिक करते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का 12वां संस्करण राष्ट्रीय समारोह जून 2026 में कहां आयोजित किया गया? अच्छा, सबसे पहले प्रश्न ये आना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय जो योग दिवस है ये मनाया कब जाता है? तो योग दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 21 जून को। 21 जून किस लिए मनाया जाता है, 21 जून मनाया जाता है बेटा योग दिवस के रूप में। प्रश्न पूछ रहा है ये इसका जो 12वां संस्करण था ये कहाँ हुआ, वाराणसी में हुआ, श्रीनगर में हुआ, देहरादून में हुआ, नई दिल्ली में हुआ या इनमें से कहीं नहीं? तो बड़ा बहुत प्यारा सा प्रश्न है, योग दिवस का 12वां संस्करण कहाँ पे हुआ था? तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का जो 12वां संस्करण है ये श्रीनगर में आयोजित किया गया, अर्थात सेकंड का ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। अच्छा, इसकी थीम भी आपसे पूछेगा तो याद रखना, योगा स्वयं और समाज के लिए है क्या बेटा, योग स्वयं और समाज के लिए। इस तरह बेटा लिखना, योग स्वयं और समाज के लिए। इसकी बड़ा थीम याद रखना, थीम से प्रश्न पूछे जाते हैं और जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपको याद होना चाहिए। योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। अच्छा, आप लोगों में से जो भी लोग सेशन से जुड़े हुए हैं पहले सेशन को सब्सक्राइब, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सेशन को लाइक करके अपने कमेंट्स भी कर दो। अब ध्यान रखो बेटा, 21 जून को मनाया जाता, शुरुआत कब हुई थी, सन 2014 से हुई थी। इस बार बेटा इसका 12वां संस्करण मनाया गया। 12वां संस्करण कहाँ, श्रीनगर में मनाया गया। थीम याद रखो, योगा स्वयं और समाज के लिए, योगा फॉर योरसेल्फ एंड सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2026 में इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट आईएमडी द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2026 में भारत का कौन सा स्थान? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की 37वीं रैंक है, 40वीं रैंक है, 34वीं रैंक है, 42वीं रैंक है या इनमें से कोई नहीं? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स की चर्चा करेंगे, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत की 34वीं रैंक है, अतः थर्ड का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहा। आईएमडी द्वारा जून 2026 में जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की 34वीं रैंक है। अच्छा, इसमें टॉप किसने किया होगा, अपना वही सिंगापुर। टॉप किसने किया बेटा, सिंगापुर ने टॉप किया। सेकंड रैंक पे कौन सा था, सेकंड रैंक पे स्विट्जरलैंड आता है। भारत का कौन सा रैंक, भारत का 34वां रैंक है। ठीक, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान रखो, डीआरडीओ द्वारा हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण की गई भारत की स्वदेशी लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का क्या नाम है? प्रोजेक्ट कुशा, आकाश, न्यू जनरेशन, एनजी का मतलब बेटा न्यू जनरेशन होता है, ये भी पॉइंट्स याद रखना, सुदर्शन, अस्त्र मार्क 2 या इनमें से कोई नहीं। देखो बेटा डीआरडीओ ने हाल ही में लॉन्ग रेंज का एक एयर डिफेंस सिस्टम को इनॉग्रेशन किया, मतलब इसका शुरुआत की, जिसका क्या नाम है, प्रोजेक्ट कुशा।
अर्थात चौथे का ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहा। ये करता है कि ये बड़ा 350 किलोमीटर दूरी तक दुश्मन का विमान हो, मिसाइल हो या ड्रोन हो, उनको नष्ट करने में सक्षम है। अच्छा, जब कभी डीआरडीओ की चर्चा कर ले तो डीआरडीओ हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। साथ ही इसकी स्थापना कब होती है, 1958 में। ये भी बेटा पॉइंट्स याद रखना। वो चौथे का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बेटा हर प्रश्न से पहले आप लोग जवाब दो, पहले लाइक करो, शेयर करो और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब। इसकी कंप्लीट की बेटा आप लोगों को मिलेंगे टेस्ट पेपर एमसीक्यूज फॉर्मेट में, एप्लीकेशन और बाकी जगह पे। प्रश्न है, जून 2026 में जारी नीति आयोग ने एसडीजी इंडेक्स 2025-26 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान पे पाया। एसडीजी के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में टॉप रैंक पे कौन आया, तमिलनाडु, केरल, गुजरात या हिमाचल प्रदेश, कौन सा आया। तो बेटा एसडीजी की जो टॉप रैंकिंग थी इसमें केरल ने टॉप किया है, अर्थात पांचवे का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। नीति आयोग द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी लक्ष्य 2025-26 में केरल को 79 अंकों के साथ प्रथम स्थान पे आया है। तमिलनाडु बेटा इसमें सेकंड रैंक पे आया है, और इसके बाद बेटा तमिलनाडु के बाद बिहार आता है। बिहार सबसे लास्ट में था। बिहार के क्या था बेटा, सबसे लास्ट में था। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र ने 2025-26 में इसकी बेटा शुरुआत की थी, याद रखो। संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में 17 गोल रखे गए थे और लक्ष्य था कि 2030 तक उन लक्ष्यों को पाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही मंडल द्वारा किस राज्य में वधावन डीप वाटर पोर्ट परियोजना को हरी झंडी दी है। वधावन डीप वाटर पोर्ट जो है ये गुजरात में क्या है, महाराष्ट्र का है, कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का, या इनमें से कहीं नहीं। जल्दी से बताता हूँ। वधावन डीप प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करा, वधावन डीप वाटर पोर्ट के बारे में। जो वधावन डीप वाटर पोर्ट है ये महाराष्ट्र के पालघर जिले में बनाया जा रहा है, और इसकी लागत है 76,220 करोड़ की लागत से बनने वाला है। पूरा होने पे दुनिया के टॉप 10 विश्व के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट्स में, दुनिया का टॉप 10 कंटेनर पोर्ट्स ये बनेगा। और है कहां बेटा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के पालघर में। 6 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा हाल ही में जून 2026 में आधिकारिक तौर पे भारत के किस शहर को पहला साहित्य का शहर घोषित किया गया। सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में पहला किसे घोषित, जयपुर को, कोझिकोड को, वाराणसी को या कोलकाता, इनमें से कोई नहीं। याद रखो बेटा, पहला साहित्य का शहर सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में किसे घोषित किया गया है। तो बेटा ये केरल का कोझिकोड, क्या बेटा याद रखो, केरल के कोझिकोड को यूनेस्को ने बेटा सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में घोषित किया है, साहित्य के शहर के रूप में घोषित किया था। सातवें का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी ने संयुक्त चंद्र ध्रुवी अन्वेषण मिशन का नाम क्या है, जिसके संदर्भ में जून 2026 में नई समीक्षा बैठक हुई। तो बेटा सीधी चीज है, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के सहयोग से, जाक्सा और भारत की इसरो के सहयोग से बेटा एक चांद के ध्रुव को खोजने के लिए मिशन जारी किया जा रहा है। इस मिशन का क्या नाम है, लूपेक्स, निसार, चंद्रयान 4, आदित्य L2 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका नाम रखा गया बेटा, याद रखो, लूपेक्स। लूपेक्स का फुल फॉर्म बेटा याद रखना, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। एक्स का मतलब बेटा कंफर्म हो गया, एक्सप्लोरेशन मिशन, ठीक है। ये इसका बेटा फुल फॉर्म है। इसरो और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी ने संयुक्त रूप से दक्षिणी ध्रुव पे जल और बर्फ की उपस्थिति पे अध्ययन कर रही है। इसकी स्थापना बेटा कब हुई थी, जब कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इसरो की स्थापना कब हुई। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। हेडक्वार्टर उसका क्या है बेटा, बेंगलोर में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीत के तालिका में दूसरा स्थान पाया। भारत में बेटा हाल ही में कौन सा स्थान पड़ता है, भारत में आयोजित एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते, कौन सा रैंक पाया, 21वां, 27, 32 या 18 या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा याद रखो बेटा, भारत ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 6 गोल्ड जीते, 6 गोल्ड के साथ बेटा 12 सिल्वर जीते, 12 सिल्वर के बाद 9 ब्रांज जीते, और कुल बेटा 27 पदक भारत ने जीते हैं। अर्थात ऑप्शंस कह रहा है, 9th का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। कौन कौन से, 12 गोल्ड, सॉरी 6 गोल्ड, 12 सिल्वर और 9 ब्रांज, टोटल कितने पद, कुल 27 पदक जीते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 22 जून 2026 को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई अमृत धरोहर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। उद्देश्य बेटा मैंग्रोव वन का संरक्षण है,
रामसर स्थलों का संरक्षण एवं इको टूरिज्म में विकास है, नदियों की स्वच्छता है, सौर ऊर्जा प्रोत्साहन है, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा याद रखो बेटा, अमृत धरोहर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अमृत धरोहर योजना का मुख्य उद्देश्य रामसर स्थलों का संरक्षण और इको टूरिज्म का विकास करना। अर्थात 10वें का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। अमृत धरोहर योजना के उद्देश्य भारत में मौजूद रामसर अर्ध भूमियों का संरक्षण एवं स्थानीय समुदायों की मदद से इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जून 2026 की किस बैंक पर नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया और फिनटेक इनोवेशन फ्रेमवर्क अद्यतन किया गया? अब बेटा ये जुर्माना एचडीएफसी पे लगाया गया, पंजाब पर लगाया गया, एसबीआई पे लगाया गया, आईसीआईसीआई बैंक पे लगाया गया, या इनमें से किसी पे नहीं? तो यह बेटा जुर्माना लगाया गया था एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे। अर्थात 11वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन आपको ना भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा जून 2026 में शुरू की गई कवच 4.0 सुरक्षा प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कवच 4.0 का प्राथमिक उद्देश्य यात्रियों के लिए सुरक्षा के लिए एआई कैमरे स्थापित करना, स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली में बनाना ताकि दो ट्रेनें आपस में टकराए नहीं, या स्टेशन वाईफाई गति को बढ़ाना, या टिकट बुकिंग में पारदर्शिता, इनमें से कोई नहीं। तो जो कवच 4.0 क्या है? कवच का चौथा संस्करण आ गया। स्वचालित ट्रेन सिस्टम प्रणाली है। इससे बेटा दो ट्रेनें जब एक ही पटरी पे आएंगी तो वो आपस में ही बेटा ब्लॉक हो जाएंगी, स्पीड रुक जाएगी, सेल्फ ब्रेकिंग सिस्टम हो जाएगा। अर्थात 12वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। और ये कवच जो है भारत की स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन के प्रणाली का हिस्सा है। कवच 4.0 का नया संस्करण हाल ही में स्वीकृत किया गया जो ट्रेनों को लाल सिग्नल पार करने पे रोक देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, जून 2026 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के नाटो के नए महासचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? नाटो नॉर्थ एशिया अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके बेटा नए महासचिव कौन बने हैं? जोन्स स्टोलबर्गर, मार्क रट, इमैनुअल मैक्रोन, अलेक्जेंडर स्टम, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा याद रखो, नाटो के जो नए महासचिव का पद ग्रहण किया है, ये पदभार इमैनुअल मैक्रोन ने ग्रहण किया है। किसने किया है? ये किया है मार्क रट ने। बार याद नाम स्पेलिंग याद रखना, मार्क रट, RUTT। अर्थात ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर 13वें का बी हो जाता है। याद रखो इसके साथ, नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रट ने नाटो के नए महासचिव के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में किस देश ने औपचारिक रूप से ब्रिक्स संगठन में शामिल होने के लिए नया प्रस्ताव या आवेदन प्रस्तुत किया है? ब्रिक्स संगठन में शामिल होने के लिए नया प्रस्ताव अर्जेंटीना ने प्रस्तुत किया, मलेशिया ने, मैक्सिको ने, वियतनाम में, या किसी ने और ने? जल्दी से बेटा बताओ। तो याद रखो बेटा, ये जो ब्रिक्स क्या में है, ब्रिक्स में शामिल होने के लिए नया प्रस्ताव जो दिया, ये नया प्रस्ताव मलेशिया ने दिया है। अर्थात 14वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता, मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जून 2026 में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, देश में संपन्न हुआ है। जी शिखर सम्मेलन का आयोजन इटली में हुआ, कनाडा में हुआ, जापान में हुआ, जर्मनी में हुआ, या इनमें से कहीं नहीं? जल्दी से बेटा बताओ, G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन बेटा कनाडा में हुआ है। अर्थात 15वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। 52वें G7 शिखर सम्मेलन जून 2026 में कनाडा में आयोजित किया गया। इससे पहले याद रखना 2025 का जो 51वें नंबर का था, उसका आयोजन कहाँ हुआ था? उसका आयोजन बेटा कनाडा द्वारा ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा हो रही है, विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा चलाए गए अभियान के संदर्भ में जून 2026 में जारी वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार लैंड रिस्टोरेशन के में कौन सा महाद्वीप अग्रणी है? लैंड रिस्टोरेशन में बेटा एशिया अग्रणी है, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखो बेटा, UNEP की ताजा रिपोर्ट के अनुसार एशियाई देशों में विशेषकर भारत और चीन के बारे में जब बेटा चर्चा किया जाता है, तो इसमें सबसे ज्यादा एशिया में हुआ। यहाँ पे लैंड रिस्टोरेशन सबसे ज्यादा देखने को मिला। अर्थात 16वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में सिप्री द्वारा जारी वार्षिक ईयर बुक के अनुसार विश्व में परमाणु हथियारों की संख्या के मामले में कौन सा देश शीर्ष पे है? सिप्री द्वारा जारी वार्षिक ईयर बुक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में परमाणु हथियारों की संख्या में कौन सा देश टॉप पे है? सबसे ज्यादा परमाणु हथियार बेटा अमेरिका के पास है, रूस के पास है, चीन के पास है, उत्तरी कोरिया, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा सबसे ज्यादा जो परमाणु हथियार है ये रूस के पास है। अर्थात 17वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अब कितने हैं ये भी याद रखना, लगभग 5500 प्लस है, 5500 से ज्यादा है। जून 2026 में किस अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस को वर्ल्ड्स बेस्ट एयरलाइन 2026 का खिताब जीता है? स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स किसको दिया गया? सिंगापुर एयरलाइंस को दिया गया, कतर एयरवेज को दिया गया, इमिरेट्स को दिया गया, ऑल निपन को दिया गया, या इनमें से कोई नहीं? तो ये भी ध्यान रखना बेटा, स्काई ट्रैक्स जो अवार्ड्स है ये बेस्ट एयरलाइंस को दिया जाता है, और ये इस बार मिला है कतर एयरवेज को। 2026 में कतर एयरवेज को पुनः विश्व की सबसे अच्छी एयरलाइन का खिताब दिया गया। कतर की बेटा राजधानी कहाँ है बेटा? दोहा। और यहाँ की मुद्रा क्या? यहाँ की मुद्रा है कतरी रियाल। ठीक, 18वें का ऑप्शन नंबर क्या रहा? बी। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, ध्यान से देखो और बताओ। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय T20 में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले विश्व के खिलाड़ी कौन बने? सबसे ज्यादा 3000 रन एक साथ बेटा सूर्य कुमार यादव ने बनाए। बाबर एक साथ नहीं बनाए, मतलब 3000 रन सबसे तेज किसने बनाए? बाबर आजम ने बनाए, मोहम्मद रिजवान ने बनाए, जोस बटलर ने बनाए, या इनमें से किसी ने नहीं? जल्दी से बेटा बताओ किसने बनाए हैं सबसे तेज 3000 रन बनाने का अवार्ड? किसके नाम है? तो ये सूर्य कुमार यादव के नाम पे 19 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहा। सूर्य कुमार यादव ने पारियों और गेंदों के हिसाब से सबसे तेज 3000 रन बनाने का T20 में अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक, नेक्स्ट बेटा प्रश्न वो है, जून 2026 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून को मनाया जाता है, 23 जून को, 21 जून, 25 जून, या इनमें से कोई नहीं? तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की चर्चा करेंगे, ये सादा 23 जून को मनाया जाता है। ये भी बेटा ऑप्शन याद रखना। अब बेटा हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो लोग उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स की तैयारी करें, खासकर यूपी ट्रिपल वाले। आप लोग बेटा गलती से भी ये प्रश्न मत छोड़ना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा के लिए जून 2026 में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? सेफ सिटी ऐप, पिंक कवच ऐप, शक्ति सारथी ऐप, महिला सुरक्षा यूपी, या इनमें से कोई नहीं? मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत बेटा पिंक कवच ऐप लॉन्च किया गया है, अर्थात 21 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। ये उत्तर प्रदेश पुलिस और महिला कल्याण विभाग द्वारा मिशन शक्ति के तहत एक क्लिक में इमरजेंसी पैनिक बटन की सुविधा देगा, जो सीधे डायल 112 से जुड़ेगी और डायरेक्ट मदद आप तक पहुंच जाएगी। 21 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, यहां से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी बनाने का गौरव हाल ही में किस शहर को प्राप्त होने जा रहा है? पहला सोलर सिटी वाराणसी बनाने जा रही, अयोध्या, लखनऊ, आगरा, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखो बेटा, अयोध्या को पहला सोलर सिटी के रूप में निर्मित किया जा रहा है, अर्थात 22 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा, फर्स्ट सोलर सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री द्वारा एशिया के सबसे बड़े पेंट्स कारखाने का उद्घाटन किस जिले में किया गया? एशिया का सबसे बड़ा पेंट्स कारखाना हरदोई में बनाया गया, बाराबंकी में बनाया गया, कानपुर नगर में बनाया गया, गोरखपुर, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखो बेटा, सीएम योगी आदित्यनाथ जी द्वारा एशिया में सबसे बड़ा पेंट का प्लांट बनाया गया है। ये पेंट का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ बनाया गया? ये बनाया गया हरदोई संडेला में, अर्थात 23 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला समर्पित फार्मा पार्क स्थापित किया जा रहा है? पहला समर्पित फार्मा पार्क झांसी में स्थापित किया जा रहा है, ललितपुर में, बांदा में, चित्रकूट में, या इनमें से कहीं नहीं? जो बड़ा सबसे पहला फार्मा पार्क स्थापित किया जा रहा है, इसकी स्थापना हो रही है ललितपुर में, अर्थात 24 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। हरदोई जिले में बेटा ये कहां पे किया जा रहा है? ललितपुर जिले में 2000 एकड़ की जमीन पे पहली फार्मा सिटी स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी में स्थित किस प्रसिद्ध घाट को हाल ही में जल, थल और नभ तीनों परिवहन सुविधाओं से जोड़ने वाला पहला घाट बना है? दशमेघ घाट, नमो घाट, 80 घाट, मणिकर्णिका घाट, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा याद रखो, नमो घाट जल, थल और नभ तीनों से जुड़ने वाला घाट बना है, खिड़किया घाट के नाम से भी इसे जाना जाता है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 25 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। यहाँ पे जल कनेक्टिविटी भी है, थल भी और नभ कनेक्टिविटी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक खेल ODOS, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना के तहत हाल ही में किस खेल को कुशीनगर जिले के लिए पुनर्गठित या चयनित किया गया? कुशीनगर के लिए बेटा बैडमिंटन का चयन हुआ है, एथलेटिक्स का, कुश्ती, या ताइक्वांडो? तो याद बेटा, कुशीनगर में ODOS स्कीम वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स के तहत
ताइक्वांडो को ज्वाइन चूज किया गया है, अर्थात ऑप्शन कह रहा है 26 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशियाई क्षेत्र केंद्र स्थापित किया जा रहा? आलू के लिए बेटा अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र जो है वो आगरा में स्थापित किया जा रहा है, मेरठ में, कुशीनगर में, कन्नौज में, या इनमें से कोई नहीं। अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र के रूप में बेटा आगरा को स्थापित किया जा रहा है, ये ध्यान रखना। 27 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहा। उत्तर प्रदेश आगरा में पेरू स्थित अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के आलू किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध होंगे। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम को गार्बेज फ्री सिटीज में 5 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है? गार्बेज फ्री सिटी के रूप में लखनऊ को 5 स्टार मिला, नोएडा को, गाजियाबाद को, प्रयागराज को, या इनमें से किसी के नहीं। तो बेटा हाल ही में नोएडा को गार्बेज फ्री सिटी के रूप में 5 स्टार प्राप्त होते हैं, अर्थात 28 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा शहर या प्राधिकरण है जिसको यह प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को हाल ही में राज्य का 5वां बाघ अभ्यारण्य बनाने का सैद्धांतिक मंजूरी मिली है? 5वां बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे बन रहा है? सुहेलदेव वन्यजीव अभ्यारण्य को, हस्तिनापुर वन्य अभ्यारण्य को, कैमूर अभ्यारण्य को, किशनपुर अभ्यारण्य को, या इनमें से कोई नहीं। तो राज्य का जो 5वां टाइगर रिजर्व है ये बनाया जा रहा है सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य को, अर्थात 29 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान द्वारा जून 2026 में घोषित राज्य के सर्वोच्च भारत भारती सम्मान में किसे सम्मानित करने की घोषणा की? भारत भारती सम्मान में डॉक्टर रामदेव शुक्ल को स्थापित किया गया, प्रोफेसर सूर्य प्रकाश दीक्षित को, सच्चिदानंद जोशी को, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, या इनमें से किसी को नहीं। किसको बेटा सर्वोच्च भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है, जल्दी से बेटा बताओ। तो उत्तर प्रदेश हिंदी द्वारा सर्वोच्च भारत भारती पुरस्कार वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी को उनके हिंदी साहित्य में अप्रतिम योगदान के लिए निर्णय लिया गया। किसको मिला? सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्य प्रसाद दीक्षित जी, अर्थात 30 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। अगर बेटा आप उत्तर प्रदेश में पेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जुड़ना चाहिए बेटा 9 द्वार बैच से, क्योंकि 9 द्वार बैच में आप लोग बेटा मिलेगा एरर सोल्यूशन मेथड। एरर सोल्यूशन मेथड क्या है बेटा? आपकी जो भी गलतियां होंगी उन सभी गलतियों को सुधारने के लिए कार्यक्रम करेंगे। आज से इसका सेशन बेटा मंडे से आपका स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारी दिक्कतें रही, सारी दिक्कतों को सॉल्व करके अब हम लोग फाइनली पढ़ाई करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो मंडे से सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों में से जिन लोगों ने बैच नहीं लिया वो बैच ले लीजिएगा। फीस बेटा अभी क्या 249 रुपीज ही रहेगी, जो लोग जुड़ना चाहें इससे जुड़ जाइए, फिर बाकी देखा जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। तब तक के लिए धन्यवाद।